आज हम आपको कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस बताएंगे। जैसे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है 1r स्क्वायर अप टू r रेज n माइनस 1। आपको मालूम है ये एक जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो r है। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है n टर्म्स की। अब अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते लिख जाए इस प्रकार से, ऐसे a प्लस डी आर, a प्लस 2d r स्क्वायर, a प्लस n माइनस 1 d r रेज n माइनस 1। तो ये जो सीरीज हमारी बनती है इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये जो सीरीज है तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 d r रेज n माइनस 1। अब हम इसके n टर्म का सम करके आपको दिखाएंगे। देखिएगा फार्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है। हमारे पास सीरीज है a प्लस डी आर, a प्लस 2d r स्क्वायर अप टू a प्लस n माइनस 1 d r रेज n माइनस 1। अब पूरी सीरीज में आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, एस आर ए प्लस डी आर स्क्वायर, a प्लस 2d r क्यूब, a प्लस n माइनस 1 d r रेज n हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करिए, s माइनस एस आर, दैट इज s टाइम्स ऑफ 1 माइनस r। आप देखिए ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, ऐसे ये माइनस होते चले जाएंगे। यहां पर a, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें देखिएगा बचेगा डी आर, फिर ये वाला जो टर्म आगे माइनस होगा तो बचेगा डी आर स्क्वायर, ऐसे लास्ट में बचेगा जाके डी आर एन माइनस 1। और ये वाला जो टर्म है ये किसी से माइनस नहीं होगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए a प्लस एन माइनस 1 डी आर रेज n। अब ये हमारी एक जीपी बन गई n माइनस 1 टर्म्स की, डी आर 1 माइनस n रेज n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r माइनस ये देखिए a प्लस n माइनस 1 d r रेज n, और ये हो गया 1 माइनस r। अब 1 माइनस r से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, a अपॉन 1 माइनस r डी आर 1 माइनस r रेज n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 d r रेज n अपॉन 1 माइनस r। ये हमारा n टर्म्स का सम निकलकर आ जाता है। अगर हमें समीशन अप टू इंफिनिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आपने जीपी में किया है एज n टेंस टू इंफिनिटी r रेज n टेंस टू 0, क्योंकि r की वैल्यू 1 से कम होती है। अगर इंफिनिटी निकालते हैं तो r रेज n जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो हमारे पास बचेगा जो टर्म में n होगा वो सब 0 होते चले जाएंगे। तो आपको बचेगा a अपॉन 1 माइनस r
प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो ये हमारा समीशन ऑफ इंफिनिटी निकल कर आ जाएगा। आप लोगों को डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सवालों को टेकअप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिएगा। आपको एक प्रकार से सीक्वेंस दे रखी गई है, 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब। ये n टर्म्स का हमको सम निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट द समीशन ऑफ n टर्म्स। तो समीशन ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका nth टर्म निकालेंगे। तो देखिए 1 3 5 ये AP है, तो इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2n माइनस 1, और 1x x स्क्वायर ये हमारा GP है, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, x रेज n माइनस 1। तो ये जो सीरीज हमारी बन रही है, इसका जनरल टर्म हो जाएगा 2n माइनस 1 x रेज n माइनस 1। अब इसको आप यहां पर लिख दीजिए, तो आपको इसका जनरल टर्म मालूम हो गया, 2n माइनस 1 x रेज n माइनस 1। अब हमने आपको क्या बताया था कि हम लोग कॉमन रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करिए, कॉमन रेशियो यहां पर x है, तो x ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर 5x क्यूब, और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 x रेज n। अब माइनस करिए, s 1 माइनस x दैट इज 1, यहां पर ये बचेगा 2x स्क्वायर, और लास्ट में इधर 2xn माइनस 1, और ये वाला टर्म बचेगा 2n माइनस 1 x रेज n। ये n माइनस 1 टर्म की जीपी हो जाएगी 2x 1 माइनस x रेज n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 2n माइनस 1 x रेज n s 1 माइनस x। और अब आप यहां पर इसे डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस x प्लस 2x 1 माइनस x रेज n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 x रेज n अपॉन 1 माइनस x। ये हमारा समीशन ऑफ n टर्म निकलकर आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को समीशन ऑफ इंफिनिटी निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जो n वाले टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, s इंफिनिटी इक्वल टू 1 माइनस x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर। ये हमारा समीशन ऑफ इंफिनिटी बचेगा। ओके, अब हम आपको सिग्मा नोटेशन समझाएंगे। देखिएगा, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा k फ्रॉम k इक्वल टू 1 से n तक, एंड दिस विल इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सिमिलरली 1 square 2 square up to n square, this can be written as from k equal to 1 k square, and this will equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Again 1 cube 2 cube up to n cube, this can be written as sigma k cube from k equal to 1 to n, this will equal to n into n plus 1 by 2 whole square। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें इन सिग्मा नोटेशंस का यूज करेंगे, देखिएगा कैसे करते हैं।
जैसे हम लोगों को ये सीरीज का सम निकालना है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस सीरीज का सम निकालना है n टर्म। तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा 1 3 5 है 2n माइनस 1, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसका जो जनरल टर्म हुआ 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, 4n स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, tk करके कर देंगे, 2k माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 1। अब हमारा जो Sn होगा, सम ऑफ n टर्म, वो सिग्मा tk के बराबर होगा फ्रॉम k इक्वल टू 1 से n तक, दैट विल इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 से n तक 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। अब सिग्मा नोटेशन को अंदर ले जाइए, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा k और प्लस सिग्मा 1 फ्रॉम k इक्वल टू 1 से n, फ्रॉम k इक्वल टू 1 से n, फ्रॉम k इक्वल टू 1 से n। अब ये सिग्मा k स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, आप इसको यहां पर यूज करिए डायरेक्ट, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 सिग्मा k, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और ये देखिए सिग्मा 1 की मीनिंग हुई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। तो जैसे 1 1 अगर हम 10 टाइम्स जोड़ते हैं तो क्या होता है, 10 आता है, 15 टाइम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 आएगा। इसी प्रकार से 1 1 n टाइम्स जोड़ेंगे तो n आएगा, तो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा Sn निकल के आ जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी n बाई 3 4n स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा Sn टर्म का सम निकल कर आ जाएगा, समीशन ऑफ n टर्म का सम। क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालिए और फिर उसमें हम लोग सिग्मा नोटेशन का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अब जैसे ये जो सीरीज है, इसमें हमें ये क्लियर नहीं होगा कि ये हमारी एपी है कि जीपी है, क्योंकि ये एपी जीपी नहीं मालूम पड़ रही। तो यहां पर हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस में हम लोग ये करते हैं कि इसकी जो सीरीज होती है, इसको हम टर्म्स बाय टर्म डिफरेंस करके देखते हैं, तो वो सीरीज जो हमारी आती है वो एपी या जीपी में आ जाती है। तो जैसे ये हो गया tn माइनस 1 और ये हमारा tn टर्म। अब अगर हम एक टर्म छोड़ के 3 15 35 अप टू tn माइनस 1 प्लस tn, इसको ऐसे करते हैं। अब अगर हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को घटाएंगे तो यहां पर ये 0 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 12, ये 20 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, अप टू tn माइनस 1 माइनस tn, और ये वाला टर्म बचेगा माइनस का tn। ये देखो इन दोनों को माइनस किया है तो ये लिखा है, और ये वाला माइनस होगा तो ये लिखा है। अब देखिए ये जो सीरीज बनी, ये वाली सीरीज, ये जो सीरीज है इसमें n माइनस 1 टर्म होंगे, और अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक हमारी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एपी के n माइनस 1 टर्म का सम यूज करेंगे यूजिंग द रिलेशन। हमारे पास फार्मूला क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ये जो फार्मूला इसका यूज करेंगे, यहां पर n टर्म्स नहीं, यहां पर n-1 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1/2 2 इंटू 12 प्लस n-1 इंटू डी हमारे केस में 8 है, और ये माइनस Tn। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी n-1 इंटू 4 प्लस 4n माइनस Tn, और ये 0। अब ये Tn आप इधर ले आइए, तो Tn इक्वल टू हो गया 3 प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा पूरा 4n स्क्वायर प्लस 1। ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा, Tn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज दे रखी गई है, अब इसमें एक टर्म को छोड़कर और हम इसको यहां से फिर लिखते हैं, यहां पर एक टर्म आगे चला जाएगा, और फिर हम डिफरेंस करके देखते हैं। तो जब डिफरेंस करते हैं तब देखते हैं कि ये हमारी AP बन रही है, और बीच में जो टर्म होंगे वो हमारे n-1 टर्म। इसको भी आप याद रखिएगा कि स्टूडेंट भूल जाते हैं कि कितने टर्म बीच में बचे, तो यहां पर बीच में n-1 टर्म बचेंगे, और ये Tn किसी से माइनस नहीं होगा तो इसको माइनस Tn लिख देंगे, और यहां पर ये 0 हो जाएगा। और फिर हमने AP के समीशन का फार्मूला लगाया और उसको सॉल्व किया, और ये Tn इधर ले आए। इस प्रकार से ये हमारा जनरल टर्म निकल के आ गया। अब इसका ऐसे निकालना बहुत आसान हो गया, आपके पास जनरल टर्म आ गया, तो Sn हो जाएगा सिग्मा Tn, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और प्लस n। और जब हम लोग इसको ये है यहां पर -1 है, प्लस 1 नहीं, ये -1 है, माइनस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा n/3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करते हैं। अब जरा दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा। जैसे हम लोगों को गिवन है s इक्वल टू 1 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। इसका हमें समीशन निकालना है, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म निकालिए। तो जनरल टर्म आपको बाय ऑब्जर्वेशन आप देख रहे होंगे क्या होगा, n और n प्लस 1, n और n प्लस 1 का ये मल्टीप्लीकेशन है। तो ये जो Tn हो गया ये n और n प्लस 1 हो गया। अब इसको आप पार्शियली ब्रेक करेंगे, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगी n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1। ये Tn निकल कर आ गया। अब T1 क्या होगा, 1 2, T2 क्या होगा 1 1/3, T3 क्या होगा 1/3 1/4, और ऐसे Tn होगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब हम इन सब टर्म को जोड़ेंगे T1 से लेकर T2 तक, तो आप देखिए कि ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, केवल एक ये वाला टर्म बचेगा और एक ये वाला टर्म बचेगा। तो इसका s आ जाएगा 1 माइनस n प्लस 1। ये हमारा समीशन ऑफ द सीरीज निकल कर आएगा। यानी कि इस प्रकार के टर्म्स को ऐसे करके हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद फिर उसमें जनरल T1 T2 T3 लिखते चले जाइए और उनको एड अप कर दीजिए। तो आप देखिएगा बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा। तो ये एक मेथड है इसको लगाने का। इसी प्रकार का एक और सवाल, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसको देखिएगा ध्यान से और इनकी बड़ी प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन हमको गिवन है s
3/1 2 स्क्वायर प्लस 5 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो इसका जो है t के टर्म होगा 3 5 7 न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर दैट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हमें पार्शियली ब्रेक करना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो तीनों ऊपर ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है ये क्या चीज है। अगर आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 2k प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर हमारा लिखा हुआ है ये इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस है, तो इसलिए इसको आप ऐसे यूज करिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर। और अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/k स्क्वायर माइनस 1/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जनरल टर्म निकल के आ गया। अब इसको आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा अभी हमने आपको मेथड बताया, ध्यान से देखिएगा। अब आप लिखिए t1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, t2 दैट इज 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर अप टू tn 1/n स्क्वायर और n प्लस 1 होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको एडअप करेंगे तब हमारा s आ जाएगा, केवल एक ये वाला टर्म बचेगा, एक ही वाला टर्म बचेगा और बाकी सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके।